जिस समाज, राज्य या देश में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे हो, ना तो वो समाज तरक्की कर सकता है, ना राज्य और ना ही देश। क्योंकि शिक्षा को एक शक्ति कहा गया है। एजुकेशन इज़ अ पावर। इससे पहले मैं एक मैसेज दिया था, जो प्राइवेट स्कूल है उस पर जिस तरह से फ़ीस लिए जाते हैं, एडमिशन एनुअल फीस के नाम पे, इस पर कभी भी हमारे राज्य की सरकार और अभी वर्तमान सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, खासकर ये वीडियो मैसेज मैं उन्हीं को सुनाना चाहूँगा। क्योंकि अब तक झारखंड राज्य में, बाकी राज्यों की बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन झारखंड राज्य में जो शिक्षा का स्तर है उसमें पहली बात तो ये है कि जो सरकारी स्तर के जो भी स्कूल हैं उसमें जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी काफ़ी हाई होती है, लेकिन जो पढ़ाई का जो एक स्तर है वो बहुत ही नीचा होता है। और यही कारण है कि जो भी अभिभावक हैं, वो चाहे गरीब तबके का ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराना नहीं चाहते हैं। ये अलग बात है कि जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, जिनकी मजबूरी होती है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं और इस मजबूरी के तहत उन्हें सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है। ये कसूर आम जनता का नहीं है, ये कसूर हर वो सरकार की है, चाहे वो जिस पार्टी की सरकार रही हो, कि जब जब उनका समय आया है तो उन्होंने इस तरह से कोई काम ही नहीं किया है कि लोग उसकी सराहना करें, खासकर एजुकेशन के मामले पे। तो सबसे पहला तो ये है कि सरकारी स्तर के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको सुधारना ज़रूरी है। जो स्ट्रक्चर है उनको सुधारना ज़रूरी है। इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया कि वहाँ के लोग जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से कतराने नहीं लगे। और इसी का फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर के स्कूल उठाते। उन्हें मालूम है कि हम अगर अच्छी शिक्षा देते हैं तो हमारे पास लोग आएंगे। उनकी बिल्डिंगें काफ़ी खूबसूरत होती है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो या फिर झारखंड बोर्ड के स्कूल हो। जो निजी स्तर के जो स्कूल है वो अपनी बिल्डिंग को काफ़ी खूबसूरत रखते हैं, टैलेंटेड टीचर को रखते हैं, और जिनकी वजह से बच्चे उनके पास जाते हैं और इसका फ़ायदा निजी स्कूल उठाते हैं। निजी स्कूल में जो डोनेशन के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं, रीएडमिशन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, एनुअल शुल्क के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है। और वो जो पैसे होते हैं लाखों में होते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले 2023 को मैंने लगभग 2-3 स्कूल का सर्वे किया। सबसे पहले बहू बाजार स्थित बिशप स्कूल मैं विज़िट किया। वहाँ पूछा केजी स्कूल में, यानी केजी क्लास में बच्चे का एडमिशन कराना कितना लगेगा, तो उन्होंने साफ तौर पे मुझसे कहा कि डोनेशन के तौर पे 50,000 लगेगा। टोटल काउंटिंग करके उन्होंने मुझे बताया 75,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद स्कूल आने जाने के लिए अगर व्हीकल का यूज़ करते हैं तो 1,600 रुपये लगेंगे। ट्यूशन फीस 2,000 रुपये लगेंगे। उससे थोड़ा आगे मैंने बढ़ा, ऑक्सफोर्ड के जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर 40,000, शेरवुड वहाँ 40,000। उसके बाद जब मैं लुवाड़ी स्थित जो है एक और स्कूल है जो कार्मेल स्कूल के सामने है, सफ़ायर स्कूल, सफ़ायर इंटरनेशनल, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी लगभग 40,000 ये है एडमिशन का, एक बच्चे का एडमिशन का लगता है। उसके अलावा कहाँ कहाँ पैसे लगते हैं, एक रूल निजी स्कूलों ने बनाया है, आप ड्रेस उसी स्कूल से ले सकते हैं, किताब वहीं से लेना है, कॉपी वहीं से लेना है, बैग, जूता, मोजा जो भी है वो सारे जो है वहीं से लेने हैं आपको। उसका एक जो फीस होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। अगर उसकी तुलना हम बाकी जो बुक स्टॉल है या और भी जहाँ ड्रेस मिलते हैं वहाँ, तो काफ़ी अप डाउन नज़र आता है। तो जो स्थिति है इस पे चर्चा आखिर कौन करेगा। जाहिर सी बात है शिक्षा मंत्रालय के अंडर में ये आता है, तो शिक्षा मंत्रालय को इस पर चर्चा ज़रूर करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले जो घटना घटी कार्मेल स्कूल में कि उसकी प्रिंसिपल जो है वो जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाए थे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी गार्जियन फ़ीस नहीं दे पाते हैं, कोई तो मजबूरी रही होगी। और जब एक साथ एक मुश्त पैसा दिया जाता है तो फिर फ़ाइन नहीं लेना चाहिए। लेकिन कार्मेल स्कूल की जो प्रिंसिपल है सिस्टर अनीता कुमारी, उनका कहना था कि हम फ़ाइन लेंगे ही,
जिनके बच्चे एक से ज़्यादा हैं उनको 400, चूँकि एक बच्चे का लिया जा रहा था फ़ाइन, तो 2 बच्चे में 800, जिसके बच्चे 3 हैं तो 1200। तो जो गरीब तबके के थे वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, काफ़ी गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रही थी। यहाँ एक सवाल आता है कि मिशन स्कूल जो भी है, क्रिश्चियनिटी स्कूल आज के समय में नो डाउट एक एजुकेशन हब है, उनका काफ़ी सहयोग है समाज को बनाने में, लेकिन कहीं कहीं जब इस तरह की बातें देखने को मिलती है तो बहुत अचंभित जो है वो महसूस होता है, बहुत अचंभा लगता है कि ये सेवा कर रही है लेकिन इतना जो है वो रूडली बिहेव इनका है, ये गलत है। और मैंने कहा भी था कि स्कूल प्रशासन जो है उनको चाहिए कि संज्ञान ले। दूसरी बात है कि सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि सरकारी स्तर के स्कूल को भी आप उस स्तर तक ले जाएं जिस तरह से निजी स्कूल है, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार से कोई भी नहीं सक सकता है पैसे के मामले में। सैलरी जितने लोगों को मिल रहा है उस स्तर पर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। उसी तरह निजी स्कूलों की बात हम करते हैं तो उसमें जो फीस का स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा है, उनका डिटेल सरकार के पास जमा नहीं होता। सरकार को इसका सर्वे ज़रूर कराना चाहिए और एक कानून पास करना चाहिए हर निजी स्कूल के लिए कि वहाँ पर डोनेशन और एनुअल फीस के नाम पे जो लिया जाता है उस पर प्रतिबंध लगे, या एक ऐसा फीस स्ट्रक्चर बने जो लोगों को नुकसान ना हो, लोग आसानी से पे कर पाए।